भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। इसको हमने करवा सल तो हमसे जगह मांग रहे हो। सर 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 हाँ भैया 1 मिनट आ रहा है। भैया एक और फैल जाना भी है, फैल नहीं ना चलो ना। सहयोग मिला जनता से आपको जी। जैसा कि आपने देखा ही है, एक हम लंबा रूट जो है वो कवर करके अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। जनता की तरफ से हमें बहुत ही स्नेह और सपोर्ट मिल रहा है और वो आप गेट के बाहर देख सकते हैं। किस तरह से आप बदलेंगे यहाँ से राजनीति? हमारी पार्टी जो है व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। उसी के तहत जो हमारे प्रोग्राम है, जैसे ये बात हम कई बार दोहरा भी चुके हैं कि केंद्रीय लेवल पे जन लोकपाल हो गया, राइट टू रिकॉल हो गया, राइट टू रिजेक्ट हो गया, ग्राम सभा हो गई, मोहल्ला सभा हो गई। इसी तरह के संगठन बना के जो पावर टू पीपल, ये हमारा उद्देश्य है। पार्टी में हुई बगावत को किस तरह आप मैनेज करेंगे? पार्टी आपके खिलाफ भी काफ़ी बगावत हो रही है। देखिए, हमारी पार्टी के 55,000 सदस्य हैं। उनमें से अगर 10 या 15 या 8 लोग मीडिया के सामने कुछ कहते हैं, वो भी तब जबकि दूसरी दो मुख्य विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों का नामांकन हो जाता है और पार्टी में जो उनके लिए चैनल अवेलेबल हैं कि साहब आप अपनी बात लोकपाल तक रखें या कहीं और तक रखें, उसको नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विरोध जो है ये स्पॉन्सर्ड है सब, एक तरह से जो है प्रायोजित तरह का है। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ हमारे साथ में हैं। बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका थोड़ा सा आप पास्ट भी देख लें कि वो किसी पार्टी से या किसी संगठन से जुड़े हुए हों जिसके इशारे पे वो काम कर रहे हो। या सर, आपसे पहले भी कुछ कार्यकर्ताओं ने पर्चा खरीद लिया है, वो भी आपकी पार्टी से ही नामांकन भर रहे हैं। जी, हमारी पार्टी का नामांकन, ऑफिशियल नामांकन जो है, जो इशू हुआ है, वो केवल मेरे नाम से हुआ है। अगर इसके अलावा कोई पार्टी इसके अलावा कोई फॉर्म भरता है तो वो निर्दलीय अपने तौर पे फॉर्म भरेगा। अगर आप राजेश जैन जी की बात कर रहे हैं तो वो मेरे साथ मौजूद है, वो अपना पक्ष साफ कर देंगे यहाँ पे। भाई साहब, आपने भी अभी पर्चा खरीदा था, आप पार्टी के। देखिए, पर्चा भरने का लोकतंत्र में अधिकार सबको है। मैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूँ। जबलपुर में फाउंडर मेंबर हूँ मैं आम आदमी पार्टी का, और मेरा पूरी तरीके से हनफी साहब को समर्थन है, क्योंकि अधिकृत उम्मीदवार हनफी साहब हैं। लेकिन मैंने इसलिए ये फॉर्म भरा है कि आम आदमी पार्टी भारत के अंदर पहला चुनाव लड़ रही है, और पहले चुनाव में मैंने भी नामांकन दर्ज किया था। यह अरविंद केजरीवाल के प्रति मेरी एक जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के तहत मैं इतिहास में इस बात के लिए नाम लिखवाना चाहता हूं, और ये इतिहास में दर्ज होगा कि हनफी साहब के साथ मैंने भी एक फॉर्म जमा किया था। और निश्चित रूप से अगर हनफी साहब का फॉर्म सही पाया जाता है और 26 तारीख के पहले मैं अपना फॉर्म वापस ले। किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी झाड़ू चुनाव चिन्ह से ही भरा है। 2 प्रत्याशी रहेंगे पार्टी के? जी नहीं, इस बात का जवाब मैं दे दूं। पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी केवल एक है। झाड़ू का जो निशान है वो मेरे नाम से ही दिल्ली से आया है, और फॉर्म ए और बी जिसके अंदर ये बातें कही जाती हैं वो हम अभी जाके दाखिल कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आपस में फूट पड़ गई है क्या? नहीं, फूट नहीं है। अगर हम लोग साथ में खड़े हैं तो आपको फूट कहाँ से दिखाई दे रही है? उस दिन राकेश से पर्चा भर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपने ठीक से सुनी नहीं। दोनों एक पार्टी से नहीं भर रहे हैं, दोनों एक पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी का अधिकृत जो पर्चा है वो केवल मेरे नाम से भरा जा रहा है। राकेश जैन जी उस दिन काफ़ी आपके खिलाफ भी थे, बाहरी प्रत्याशी मान रहे थे। आप नाम लेके किसी की बात नहीं करें, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, वहाँ जो अलग अलग लोग हैं, लोगों पे केंद्रित होकर हम लोग राजनीति नहीं करते। हम तो जनता के पास पावर कैसे पहुँचे वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं।
तो अगर कोई अपनी पर्सनल उस पर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। भाई साहब उस दिन आप काफी विरोध भी कर रहे थे, बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे आप। आपने अगर पूरी हमारी स्पीच सुनी है उस दिन, आपने दिखाया भी है, तो मैंने ना पार्टी प्रत्याशी का विरोध किया है ना पार्टी का विरोध किया है। मैंने कहा था कि जिस तरीके से दूसरी पार्टियों में डमी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के डमी के रूप में मैं फॉर्म भरूंगा और निश्चित रूप से अगर हमारे अधिकृत प्रत्याशी का फॉर्म सही पाया जाता है तो मैं निश्चित रूप से उनके समर्थन में नाम वापस लूंगा। सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी रहेंगे आप? जी जी भाई हर पार्टी में है, कांग्रेस से भी होंगे, बीजेपी में भी होंगे। आपने उस दिन कहा था कि जनमत संग्रह के जरिए भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। जनमत संग्रह नकली की बात जो कही। नकली मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि ये नामांकन दाखिल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न आप मुझे से पूछें, पार्टी की तरफ से केवल मैं ही अधिकृत हूँ। भाई साहब असली नकली की बात की थी उस दिन राकेश जी ने, तो कौन असली कौन नकली? बात हुई थी कि हेलीकॉप्टर से पैराशूट से उतार दिया गया है प्रत्याशी। क्या ये बात आप सुषमा स्वराज जी से भी इसी तरह से पूछते हैं नहीं, या पार्टी के नरेंद्र लोग मोदी भी से कह रहे पूछेंगे जो वाराणसी जा रहे हैं? या आपने कभी शिवसेना से ये सवाल किए हैं कि भाई जबलपुर का कोई आदमी बम्बई जाता है कोई इम्तिहान देने के लिए तो वो उसको बाहर का समझ के क्यों पीटते हैं? तो ये इस तरह की बातें जो है हेलीकॉप्टर से आना और ये सब करना, जब हमारे पूरे के पूरे कार्यकर्ता और तमाम जनता जिनके बीच में मैं जा रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे स्वीकार कर चुकी है, तो अब मेरे ख्याल से इस सवाल का कोई औचित्य नहीं भाई है। साहब असली नकली की बात हुई, कौन असली कौन नकली है? आपको क्या लगता है? जी, जैसा कि राकेश जी बोले थे कि असली नकली। देखिए पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी है उसको आप नकली मानेंगे या असली मानेंगे? क्या हमारा सिस्टम क्या है? एक नामांकन दिया जाता है, फॉर्म ए दिया जाता है, फॉर्म बी दिया जाता है, उसका अर्थ क्या होता है कि भाई अधिकृत केवल एक ही है। अब इसमें असली नकली और इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ठीक भाई साहब।